वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद सोहम। चलो अब आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में दिए रहते हैं, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दिए रहते हैं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, बट हम लोग छोड़ देते, स्किप कर देते। 50 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए, आप लोग उसको सारे सॉल्व करो। आप लोग का जेईई मेंस का पेपर डायरेक्टली वहाँ से बन के आ जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो एडवांस में आ जाता है। नीट का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल कम रहता है, एनसीईआरटी से भी कम रहता है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे बेस्ट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको भी सीखेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का है। कुछ आप लोग को टाइम दिया हुआ है पर सेकंड में, इस तरह का टाइम दिया हुआ है और आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है, आप लोग को एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। आप लोग को एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखिएगा तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं और आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाता है और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होते जाता है, इंक्रीज होते चला जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोग को क्या ध्यान रखना है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रेट स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो साथ ही रेट कभी भी नेगेटिव, कभी भी आंसर में रेट नेगेटिव नहीं आएगा। अगर रेट नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। तो देखिए इसी तरह से अगर एवरेज रेट आप लोग को निकालना है तो आप लोग ये दोनों का, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट का हम लोग कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट माइनस डेल्टा डी आर अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा माइनस क्यों दिए, क्योंकि साथ ही साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होता चला जाता है। तो माइनस, अब देखिए मान लीजिए आप लोग क्या कीजिए, इसको ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये होगा R2, ये होगा क्या R1। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 माइनस R1, रिएक्टेंट का R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, इस तरह से T2 माइनस T1 आप लोग वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आप लोग का क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेट आप लोग निकाल रहे हैं। तो क्या निकलेगा, देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कीजिए 0.0 माइनस 0.100 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 मतलब 50 माइनस 0 दैट मीन्स 50। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा देखिए ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा 1.90 निकल के आएगा। समझ आया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए दूसरा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये रेट है ना, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल। देखिए रेट का क्या, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, और नीचे में क्या है टाइम, टाइम का सेकंड है तो डिवाइडेड बाय सेकंड ऐसे लिखोगे और ऊपर में सेकंड -1 लिख दोगे। तो इस तरह से आप लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हो, किसका, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन आप लोग सबका रेट कैलकुलेट, आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 देखोगे, एक चार्ट बना के दिया हुआ है आप लोग को। देखिएगा दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे एवरेज रेट, देखिएगा मान लीजिए आप इसको R3 मान लीजिए, इसको R4, इस तरह से आप लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेट हम किसके लिए निकालें, ये रेट फर्स्ट के लिए हुआ। तो रेट एवरेज रेट सेकंड के लिए निकालो, रेट सेकंड के लिए कैसे निकलेगा, इसको इससे माइनस कीजिए तो माइनस 0.082 माइनस 0.0905 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 कौन सा है, T2 आप लोग ये है माइनस ये 100 माइनस 50। ठीक है, तो आप लोग को क्या कैलकुलेट करके आएगा, आप लोग इसे ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आंसर हम लोग का निकल के आएगा वो आएगा 1.70। ठीक है, मोल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से देखिए ओवरऑल इसको माइनस कीजिएगा, माइनस करने से ओवरऑल से अंदर में क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा माइनस, और ओवरऑल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेट 3 का बात करें तो ऐसे करके सारे रेट निकालिएगा आप लोग। देखिए अब इसको इससे माइनस कीजिए तो R3 निकल के आएगा, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो R4 निकल के आएगा, इससे इसे माइनस कीजिएगा तो R5 निकल के आएगा, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो R6 निकल के आएगा, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो R7 निकल के आएगा, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो R8। इस तरह से सारा रेट आप लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए हम ओवरऑल आप लोग के आंसर निकल लेते हैं। R3 के लिए जो निकलेगा वो निकलेगा 1.58 मोल। आप लोग सॉल्व
कर सकते हैं। अगर R4 के लिए निकालें, R4 के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 1.40 मोल पर लीटर पर सेकंड निकल के आएगा 1.40। अगर R तो माइनस करते जाइए, R5 निकालना तो क्या कीजिए, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, यही फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो R5 आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो R5 आप लोग को आएगा 1.22 आप लोग यूनिट चेक कर सकते हैं। अगर R6 के लिए आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.10 और R5 और R6 आप लोग बुक में चेक कर सकते हैं। आप लोग को कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो टफ कोई कैलकुलेशन हो गए वो मैं खुद से सॉल्व कर दूंगा। सो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब जो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को क्लिकिंग पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्या निकालना है, बस उतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिट का भी कुछ खेल है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट्स पे भी क्वेश्चन फंसाते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन हैज़ बीन स्टडीड। तो इस तरह का क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन का बात किया, रिएक्शन लिखा हुआ है और एक सोल्यूशन CCl4 में एक सॉल्वेंट दिया हुआ है। इनिशियल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस। तो इनिशियली क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जितना आप लिए थे जब टाइम 0 था, तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। और जब 184 मिनट्स के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगा, टाइम के साथ साथ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है रिएक्टेंट का, तो इतना दिया हुआ है। द रिएक्शन इज, रिएक्शन लिखा हुआ है, कैलकुलेट एवरेज रेट, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ, इस तरह से मिनट्स में निकालिए, आवर्स में निकालिए। ध्यान से ये रखना है कि मिनट में यहाँ दिया हुआ है और टाइम भी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आवर्स और सेकंड में इशू हो सकता है। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ NO2, मतलब NO2 पर जो प्रोडक्शन बन रहा है कितना बन रहा है उसके बारे में बात हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये प्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है स्टोचियोमेट्री पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग को इक्वेशन लिखा हुआ है, उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एवरेज रेट, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, या लिख सकते हैं एवरेज रेट लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे स्टोचियोमेट्री दिया हुआ है, तो आप लोग को ये बात पता होगा कि हम लोग -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T लिखते हैं, राइट। इस तरह से इक्वल टू, तो तभी सब चीज़ को रिलेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का जो तरीका है तभी सब चीज़ को आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, +1/4 डेल्टा, क्योंकि एवरेज रेट लिख रहे हैं, एवरेज में डेल्टा यूज करते हैं, इक्वल्स टू प्लस होगा और यहाँ प्लस डेल्टा O2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यार इस स्टोचियोमेट्री तो 1 है ना, तो 1/1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसका तो बात ही नहीं किया, ऑक्सीजन का कोई बात यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा है कैलकुलेट एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकेंड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्या देखिए डेल्टा मतलब क्या होता है, ये ओवरऑल अगर हम बोले कि इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियल माइनस फाइनल, तो देखिए -1/2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, देखिए जब टाइम नहीं हुआ था, स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए इनिशियल के कितना लिए थे, इतना, फाइनल कितना हुआ, इतना, तो देखिए -2.33 डेल्टा टी कितना होगा 184 मिनट, जीरो कर देंगे, आए बस समझ में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए इक्वल टू, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, क्यों, क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ, तो एवरेज रेट किसका कैलकुलेट करने बोला है, रिएक्शन का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने से आप लोग को क्या मिलेगा, देखिए ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, माइनस का टेंशन मत लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस ही हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आप लोग माइनस कर रहे हैं, तो 2.33 2.08 माइनस की जगह आएगा 13 से 8 गया, 5 बचा 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.25 बच गया, समझ आया ना, डिवाइडेड बाय 184, क्लियर, आया बात समझ में, देख लीजिए अच्छे से। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ये जो आंसर मिलेगा, देखिए ये इसको हटा दीजिए, इसको 100 लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई, देखिए इसको ऐसे काटिएगा
तो इसको क्या लिखिएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 184। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ गया आपका वो आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁴। इस तरह से आप लोग को आंसर। यूनिट का खेल है, यूनिट कैसे चेक करेंगे? तो देखिए यहाँ पे यूनिट का जो खेल है, तो ये आप लोग का क्या आया, ये आप लोग का रेट निकला, एवरेज रेट किसका, N25। तो यहाँ पे मोल पर लीटर पर मिनट। क्यों? क्योंकि आप लोग टाइम किस में लिए हो, टाइम किस में लिए हो, मिनट में लिए हो। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आप लोग को आवर्स में और सेकेंड में निकालना है। ठीक है, एक सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए आप लोग को 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं बस। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, कुछ नहीं, जब बहुत ज़्यादा हम लोग को इधर उधर घूमना पड़ता है, बट कुछ मत कीजिए। यहाँ पे आप लोग को सेकंड में निकालना है। तो यहाँ पे 1.79 इंटू 10⁻⁴ है, और जो आप मोल पर लीटर लिखे हुए हैं और डिवाइडेड बाय मिनट है, तो ये क्या आंसर आ गया। 1 मिनट में निकालने बोला तो ये एक आंसर आ गया, क्योंकि 1 मिनट में निकालने कैलकुलेट करने बोला था। अब आपको सेकंड में पहले निकालिए। सेकंड में कैसे निकालेगा, डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो यहाँ 60 सेकंड्स लिख जाइए, एकदम आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आप लोग को सेकंड में निकल जाएगा। और इससे आपका सेकंड में निकल गया, इसी से क्या निकालिए, आप लोग मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सोचिए। मान लीजिए आप लोग को 6.79 इंटू 10⁻⁴ है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मिनट है। आप लोग को मिनट को किस में चेंज करना है, आवर में। तो एक बात बताइए, 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होता है नहीं होता है, 60 मिनट्स होता है। तो आप लोग को क्या पुट करना है, 1 मिनट निकालना। तो 1 मिनट कैसे निकलेगा, 1/60 आवर इक्वल टू 1 मिनट। तो बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 1 बाई जो मिनट लिखा हुआ है, इसी को क्या कीजिए 1/60 आवर पुट कर दीजिए, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा 6.79 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय इंटू 60। तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। और जो ये आवर था, आवर चला जाएगा ऊपर इस तरह से। तो ये भी सेकेंड ऊपर चला, डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग को, यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से आप लोग को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड में, और ये आपका क्या आ जाएगा, आवर्स में। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ NO2, प्रोडक्शन ऑफ NO2। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा एकदम ध्यान से सोचिएगा। आई होप आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। देखिए सारा खेल यहाँ का है, सारा खेल यहाँ पे आप लोग जो कैलकुलेट किए, ये जो ओवरऑल अभी कैलकुलेट किए वो कितना आया। देखिए जब भी प्रोडक्शन पूछे, अपीयरेंस पूछे, तो दूसरे के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, दूसरे के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग को प्रोडक्शन, तो जानते हैं इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ NO2 का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ NO2 का मतलब होता है ये पार्ट प्रोडक्शन ऑफ NO2 है। स्टोचियोमेट्री कैलकुलेट नहीं होता, स्टोचियोमेट्री प्रोडक्शन या अपीयरेंस में नहीं आता, ये बात ध्यान में रख लीजिए। न तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर देंगे, और स्टोचियोमेट्री पे ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये वैल्यू आएगा ही नहीं। जब भी प्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे, या अपीयरेंस पूछे, या डिसअपीयरेंस पूछे, तो ये 4 नहीं आएगा, ये इधर चला जाएगा। अच्छा बताइए, ये ओवरऑल कैलकुलेट करके कितना निकालें, अभी तो निकालें। 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ये तो कैलकुलेट किया था ना। अब ये निकालना आपको प्रोडक्शन, तो 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस तरह से आप लोग को प्रोडक्शन कैलकुलेट को 2.716 इंटू 10⁻³ मोल, क्योंकि ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। अरे भाई ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो इसका भी यूनिट सेम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल था। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देते थे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। आपको कैलकुलेटर मिलेगा क्या CBSE बोर्ड में, या आप लोग का कैलकुलेटर मिलेगा नीट और JEE में से नहीं मिलेगा। तो आप लोग खुद से फ्री हैंड को प्रैक्टिस कीजिए, फ्री हैंड से आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्लास 12 में हो, तो आप लोग आई होप इस तरह कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से आया, आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा रफ पेज में देख दे। ओके, आगे बढ़े। अब आते क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 थोड़ा सा हार्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है।
कैलकुलेट करोगे आंसर आप लोग को मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, मैं कुछ अप्रोच के साथ आप लोगों को बताऊंगा, उससे आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये तो क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली वैल्यू कैलकुलेट। देखिए ऑर्डर हम लोग बहुत सारे तरह से निकालते हैं। एक होता है इस तरह का जो डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, एक होता है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के दिया होगा आप लोग को ऑर्डर निकालने बोलेगा, एक बोलेगा इनिशियल रेट मेथड दे देगा, उससे आप लोग को ऑर्डर निकालने बोलेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मेथड वो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जो है आप लोग 1/2 + 3/2, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 2 तो 1 + 3, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें इस पे, देखिए आसान है। तो ये क्या होगा, 3/2 - 1, तो 2 LCM 3 - 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर हाफ हो जाएगा। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान आप लोग रखना है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन सारे। लेकिन आपको अगर बात याद ध्यान रखना है मोलिकुलैरिटी की, मोलैरिटी कभी भी 0 नहीं होते। मोलिकुलैरिटी क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, कोलिजन थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं वो सबको। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो, ऑर्डर कभी कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव ही आता है जनरल टर्म में। देखिए आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये के का वैल्यू दिया हुआ है, ऑर्डर पूछा है, देखिए ना किस तरह क्वेश्चन पूछ दिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने चले जाते हैं, बट नहीं, सिंपली आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे आप लोग को बोल रहा हूँ। देखिए कौन सा बात, देखिए आप लोग को जो के है, के होता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, बस इससे आप लोग यहाँ पे अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 0 कैलकुलेट, देखो ये पूछा है कि कौन सा ऑर्डर का है, तो देखिए n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, n का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल लीटर। अगर n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, मोल लीटर -1, मोल लीटर -1 पर सेकेंड। क्या है, मोल लीटर -1, ये देखिए नहीं है क्योंकि मोल में -1 है, यहाँ पे मोल पे माइनस नहीं आएगा। अच्छा आप लोग अगर 1 पुट कीजिएगा तो जैसे ही आप लोग 1 पुट कीजिएगा तो ये 1 - 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो सिर्फ पर सेकेंड आएगा। तो देखिए ये इसमें दिया हुआ है, तो ये किस तरह का ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। एन क्या है, एन वहाँ पे है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर आप लोग 1 पुट कर लिए, 0 पुट कर लिए, अब 2 पुट करिए, जैसे यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए मोल पर लीटर 1 - 2, तो मोल पर लीटर 1 - -1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग चेक, यहाँ पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी पर सेकेंड होगा। अब देखिए यहाँ पे मोल पे या -1 हो जाएगा, मोल पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, +1 पर सेकेंड। देखिए मोल पे -1 कहाँ है यहाँ पे, तो ये कौन सा ऑर्डर, देखिए मोल पे -1 लीटर, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग से, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस तरह से हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर आ चुका है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी और करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।